हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैंने कहा था ना डेली टारगेट शुरू करेंगे और आप लोग एग्री थे, तो डेली टारगेट शुरू कर दिया है। लेकिन डेली टारगेट तो देखो 3 तारीख से स्टार्ट किया है। जैसे एक कमेंट आया था कि 1 और 2 तारीख का कहाँ है। अप्रैल में स्टार्ट किया है, 3 अप्रैल 2024 को स्टार्ट किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का, और दोनों पेपर साथ में। जिसमें से देखो मैं अभी भी बता दूँ कि मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, सेकंड ग्रेड की नहीं। लेकिन मैं दोनों का टारगेट इसलिए दे रही हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है वही टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है, ताकि दोनों साथ में हो जाएगा। अच्छा नहीं कि दोनों पेपर दे रहे हो तो मतलब जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अलग से टॉपिक मिल जाएगा। देखो किस तरीके से दे रही हो आप एक बार समझ लो। जैसे फर्स्ट ग्रेड का दे रही हो तो फर्स्ट पेपर में देखो पॉलिटिकल स्टार्ट की, राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने राष्ट्रपति दिया, और यही राष्ट्रपति सेकंड ग्रेड के राज्य व्यवस्था राष्ट्रपति फर्स्ट पेपर में राष्ट्रपति दिया हुआ है। ठीक है, ये बता दिया मैंने। देखो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में, दोनों के फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल में राष्ट्रपति दिया हुआ है। और इसी फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का एक टॉपिक दिया मैंने, जैसे कि कहा था कि राजस्थान की कला संस्कृति भी दो। देखो इंडियन हिस्ट्री भी दूंगी, राजस्थान कला संस्कृति भी दूंगी, लेकिन मेरा टारगेट तो फर्स्ट ग्रेड का है, तो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो सेकंड ग्रेड के भी टॉपिक दे रही हूँ, लेकिन फिलहाल कॉमन टॉपिक दे रही हूँ। जैसे इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ लेके चलना है। किस तरीके से दे रही हो आप वो चीज़ समझो कि फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का कॉमन है, इसलिए मैं पहले कॉमन टॉपिक दे रही हूँ, ताकि मुझे अलग से ना लिखना पड़े कि सेकंड ग्रेड वालों के लिए ये, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये। ठीक है, कॉमन टॉपिक है। जैसे कहा था ना हमारे फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी दो, तो एक बार आप सिलेबस अपने सामने रखो, आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में है या नहीं। सिलेबस दीवार पे लगा लो, जो टॉपिक दे रही हूँ उस पर टिक कर दो कि हाँ ये वाला सिलेबस में है, टिक कर दिया। आज ये टॉपिक दिया उसको अंडरलाइन कर लो, हाँ आज ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया। इस तरीके से आपको पता चलेगा सिलेबस कितना कवर हो रहा है। ठीक है, निशान लगाना चालू करो। और इतिहास में मैंने राजस्थान का एकीकरण दिया है, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, दोनों में है। तो देखो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल और इतिहास, ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों चीज़ दी हुई है फर्स्ट पेपर में, राज्य व्यवस्था भी है और पॉलिटिकल भी है, और ये दोनों टॉपिक कॉमन है। रही बात सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड सब्जेक्ट, मतलब अपने सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है जिनके और एसएसटी सब्जेक्ट है जिनके, उनकी इंडियन ज्योग्राफी दोनों में कॉमन है। और एक बात बता दूं, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में इंडियन ज्योग्राफी दी हुई, तो दोनों एक साथ कवर हो जाएगी। तो आप दोनों जगह अंडरलाइन कर लेना कि हाँ मैंने फर्स्ट ग्रेड के इंडियन ज्योग्राफी भी कर रही हूँ और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की कर रही हूँ। तो उस पर अंडरलाइन कर लेना, अपने सामने सिलेबस लगा के चलो, ताकि पता चले जिस तरीके से टारगेट दे रही हूँ उस पर टिक कर दो, हाँ आज ये हो गया, आज ये हो गया। इस तरीके से पता चलेगा हाँ इतना पढ़ लिया है। दोनों पेपर को एक बार ढंग से देखा करो। तो इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश दिया है 3 पेज ओनली, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, एक साथ इसको करेंगे तो थोड़े बोर हो जाएंगे और होगा नहीं, तो इसके सिर्फ 3 पेज के हिसाब से चलेंगे। और एक दिया है मैंने जलवायु, और ये दोनों पेपर में है। ठीक है, अगर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कोई टॉपिक नहीं है इंडियन ज्योग्राफी का तो वो भी दे दूंगी, लेकिन बाद में, क्योंकि अपन फिलहाल सेकंड ग्रेड के सेकंड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अपन पेपर 2 की बात कर रहे हैं कि उसमें इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है वही दे रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड के थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंडियन ज्योग्राफी था, लेकिन 1-2 टॉपिक कम है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो वो उस हिसाब से दे दूंगी। इंडियन ज्योग्राफी हम टोटल कंप्लीट करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर की हो चाहे सेकंड पेपर की हो, टोटल यहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, किस हिसाब से दे रही हूँ समझ में आ गया। तो इसमें भी भौतिक प्रदेश और जलवायु दिया है मैंने, और फर्स्ट पेपर में ये दिया है। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अब डेली टारगेट 3 अप्रैल 2024 से शुरू किया है मैंने, और दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा ये टारगेट, तो देखो कम्युनिटी पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी, उस लिंक को आप ओपन करोगे तब आप उसकी कम्युनिटी में जाना, कम्युनिटी पर आपको सारा मिलेगा। मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का अलग अलग दे रही हूँ। किसी का अलग दूंगी तो उसको ब्रैकेट में या फिर अलग से लिख दूंगी ये सेकंड ग्रेड के लिए है, और फर्स्ट पेपर का या सेकंड पेपर का वो भी मैं बता दूंगी। फिलहाल मैंने पूरी चीज़ लिखी है, और जितना सिलेबस कवर हो गया उसको रिविजन करते हुए चलना है। जैसे कि मेरा ये हो गया था समुद्र विज्ञान, तो मैं इसका एक रिविजन का टॉपिक मैंने साथ में लिया है। अब तक आपने भी कुछ पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से देख लो। और जब अपना रूटीन बैठ जाएगा कि कंटिन्यूटी हमारा फ्लो बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा टॉपिक देना चालू कर दूंगी कि 15-20 दिन हो गए तो अपन करंट भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि दोनों पेपर का करंट अफेयर्स हो सके। और पहले राजस्थान का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन मंथली या 2 महीने की किताब आती है उस हिसाब से किताब ला के करेंगे, या जैसे भी करेंगे जो बता दूंगी मैं। फिलहाल ये चीज़ कर रहे हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है तो साइकोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे, ताकि दोनों पेपर का कंप्लीट हो, फर्स्ट ग्रेड का भी और सेकंड ग्रेड का भी।
ठीक है। इस तरीके से अपन एक फ्लो में चलेंगे, क्योंकि देखो मैं इस हिसाब से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, और ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड का मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी तो सही ना। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका भी लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, जितना। और मैं दूंगी तब तक दूंगी जब तक आप मतलब डेली मेरे को कमेंट करोगे। जहाँ मैं कम्युनिटी पे दे रही हूँ वहाँ पे आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना कि हाँ आज का टारगेट कंप्लीट हो गया या हमको टारगेट मिल गया है, ठीक है। और जिनको नहीं मिला है और जिनको मिल जाता है वो उनको भी शेयर कर दें, ठीक है, लिंक शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी मिल जाए। कम्युनिटी पे किस तरीके से देखते हैं वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि भी सबको मिल जाए। और देखो कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि भी टारगेट है हमको मिल रहा है हम पढ़ ले, दूसरों को नहीं बताए, तो ऐसा मत सोचना। कॉम्पिटिशन देखो हर कोई कंटिन्यूटी रखना आसान नहीं होता, 2-4 दिन पढ़ता है फिर दिमाग में आता है यार हो नहीं रहा, इस तरीके से होता है। लेकिन कंटिन्यूटी कौन रख पाता है वो उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए सबको टारगेट मिलना चाहिए। कोशिश करो सबको टारगेट मिले, सब लोग मिलकर तैयारी करें, उसके बाद में लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन पेपर कैसे करते हैं। लेकिन जो टॉपिक दिया है उसके क्वेश्चन पेपर भी ढंग से करना। जैसे पॉलिटिकल का स्टार्ट किया है तो देखो ऋचा मैम पढ़ा रही है NDC क्लासेस, यूट्यूब पे सर्च करोगे ऋचा मैम पढ़ा रही है राष्ट्रपति, वहाँ से देख सकते हो। नेवरी सर की बुक से भी देख सकते हो, मैंने जहाँ से देखा मैंने बता दिया, ठीक है। मैं अपने नोट्स भी आपको दिखा दूंगी या फिर कोई क्लास लेके भी दिखा दूंगी। हिस्ट्री की बात करो तो पवन गौरिया सर की मैंने बुक पढ़ी है, और GGD का जो मुझे समझ में है GGD यूट्यूब पे चैनल है वहाँ का भी मैंने देखा है, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण, और इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ रही हूँ, ओनली ऑन एक कुलदीप यादव सर की, और उनका मैंने कोर्स लिया हुआ है। और फिलहाल मैं सर का वीडियो नहीं देख सकती हूँ, जितना समझना था देखना था मैंने देखा, उसके बाद देखूंगी अगर मुझे समझ में नहीं आए तो। फिलहाल मैं बुक से कर रही हूँ ये सारी चीज़, बुक PDF बस उनसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने PDF निकाली हुई थी। और एक कमेंट आया था कि बोर्ड कितने में लाई, तो देखो 1080 रुपये लगे, जिसमें से 3 मार्कर, उन तीनों की स्याही और ये बोर्ड लेके आई हूँ, ठीक है। 1080, और साइज़ क्या है मुझे नहीं पता, आप देख के पता लगा लो कि साइज़ क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल का मैंने बता दिया और ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, क्योंकि फिलहाल तो दोनों में कॉमन टॉपिक है। उसके बाद करंट वगैरह कहाँ से लेंगे सब बता दूंगी। और एक शायद कमेंट आया था करंट के लिए कोई क्लासेस बताई थी, अब मैं नाम भूल गई हूँ, वापस वो कमेंट करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी क्लासेस बताई थी। वो 15-20 मिनट की क्लासेस होती है, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप टारगेट से तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके वापस से एक बार बता दें, और जहाँ आपको टारगेट मिल रहा है उसको शेयर भी करें। थैंक यू, जय श्री राम।